हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर नितिन जांगे। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ सेट्स एंड एग्जांपल ऑफ सेट्स, और सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 सेट क्लास 11 मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला हमारे लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी इनमें से कौन से सेट्स होंगे और कौन से सेट्स नहीं होंगे। तो आपको जस्टिफाई बताना है, ये आंसर को जस्टिफाई करके बताना। तो लेट्स फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन वही कलेक्शन अपना सेट बनता है जो वेल डिफाइन होता है। तो वेल डिफाइन का मतलब मैंने आपको समझाया था डेफिनेशन में कि नोट चेंज पर्सन टू पर्सन होना चाहिए, यानी वो कलेक्शन जो हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है उस कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं बेटा वेल डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो यहाँ पे इस वाला जो कलेक्शन है बेटा, इसके अंदर ओनली 3 ही मंथ आते हैं हमारे पास। एक तो आता है जनवरी, एक तो आएगा बेटा जनवरी, और दूसरा आता है यहाँ पे जून, और इसके बाद आ जाएगा बेटा जुलाई। तो ये 3 मंथ हमारे पास आते हैं, तो इस वजह से ये जो कलेक्शन है वो हमारा फिक्स है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो ये वेल डिफाइन हो गया। अब वेल डिफाइन हो गया तो इस कलेक्शन को अपन लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, सेट बोल सकते हैं। तो ये सेट बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के टॉप मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स। तो यहाँ पे ये जो कलेक्शन बेटा वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। जैसे मेरे अकॉर्डिंगली टू मी द मोस्ट टेस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और हो सकते हैं, और किसी और के अकॉर्डिंगली कोई और हो सकते हैं। तो इस वजह से ये जो कलेक्शन होगा बेटा वो वेल डिफाइन नहीं होगा, और वेल डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब ये सेट नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन टीम। ठीक है, 11 बैट्समैन की जो टीम है बेटा, वो कलेक्ट, ये जो कलेक्शन है क्या ये सेट बनेगा? तो हम लोग यहाँ पे इसको भी सेट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये जो कलेक्शन है बेटा वो वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से कोई 11 बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड मोस्ट बेस्टमैन जो है वो वर्ल्ड के कोई और होंगे। किसी और को पूछा जाएगा तो वो बोलेगा विराट कोहली है, किसी और को पूछेंगे वो बोलेगा धोनी और सुरेश रैना, इस टाइप से वो बताएंगे। तो उनके हिसाब से ये जो कलेक्शन है बेटा वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो इसके हिसाब से अपन लोग इस कलेक्शन को क्या नहीं बोल सकेंगे, सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखते हैं बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ, तो ये जो कलेक्शन है वो आपका सेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास के जो बॉयज है वो वेल डिफाइन है, उनका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा पर्सन टू पर्सन। अब आपकी क्लास में कोई पूछे कि भाई आपकी क्लास में किसी से पूछ लो आप, तो आपकी क्लास के जो बॉयज का जो कलेक्शन बनेगा वो सेट हो जाएगा, ये वेल डिफाइन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ वाला ऑप्शन देखते हैं बेटा, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो यहाँ पे 100 से लेस देन जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बता दूं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा, 99 तक। तो ये जो कलेक्शन होगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है। तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, सेट बोल देंगे। तो ये सेट के लिए क्वालिफाइड कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स ऑप्शन में देखेंगे, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताबें, आप किसी से पूछो भाई उनके द्वारा लिखे गए जो नॉवेल्स हैं, तो वो जो कलेक्शन होगा वो भी वेल डिफाइन होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता। किसी से पूछा जाएगा तो मुंशी प्रेमचंद का जो नॉवेल्स है उनका जो कलेक्शन होगा वो हमारा सेट बन जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा ये कलेक्शन। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा सेवंथ ऑप्शन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो आपको यहाँ पे बताना ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे, 2, 4, 6, 7, 8
एंड सो ऑन। ठीक है। अब पॉजिटिव नहीं बोला उसने, ऑल इवन इंटीजर बोला, तो यहाँ पे नेगेटिव में भी आ जाएंगे बेटा, -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन है, ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा, ये परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये कलेक्शन हमारे लिए सेट के लिए क्वालिफाइड कर जाएगा, तो ये भी सेट बन जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उनका जो कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइन है। किसी से पूछा जाएगा भाई क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो सेम ही बताएंगे सभी लोग, तो यहाँ पे ये वेल डिफाइन हो जाएगा, और वेल डिफाइन होने की वजह से ये भी क्या बन जाएगा बेटा, सेट बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के खतरनाक जानवरों का जो कलेक्शन है, तो ये कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला है, तो इस वजह से हम लोग इस कलेक्शन को क्या नहीं बोलेंगे बेटा, सेट नहीं बोलेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सेट होगा, ऑप्शन 4 सेट होगा, ऑप्शन 5 सेट होगा, ऑप्शन 6 सेट होगा, और 7 और 8 ये जो ऑप्शन हमारे वो सेट के लिए क्वालिफाइड होंगे, और बाकी जो सेकंड थर्ड और जो 11th वाला है वो हमारे लिए सॉरी 9th वाला है वो हमारे लिए 11 इसका सेट के लिए क्वालिफाइड नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे। यस, अब मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में लाई कर रहा है, अगर किसी सेट का कोई भी एलिमेंट है तो वो उसमें वो बिलोंग्स करेगा, और अगर एलिमेंट नहीं है तो वो नॉट बिलोंग्स करेगा। मैंने आपको समझाया भी था लास्ट लेक्चर में कि x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, x इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, मैंने ऐसे कुछ करके आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू में। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे बेटा, x बिलोंग्स टू ए, और x इज नॉट बिलोंग्स टू ए, x इज नॉट एलिमेंट, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी अगर x मेरा सेट ए का एलिमेंट है तो हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी बिलोंग्स टू बोलेंगे, यानी ये x इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर x एलिमेंट नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे रिटर्न किया करेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसे बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बताना है कि इनके अंदर कौन कौन से आएंगे ऑप्शन, आपको बोला गया लेट ए इक्वल टू एक सेट दिया गया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और आपको यहाँ पे इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस, आपको यहाँ पे इन सिंबल को अप्रोप्रिएट सिंबल को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो 5 है, क्या 5 इस सेट के अंदर आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है, तो हम लोग बोल देंगे कि 5 जो होगा वो बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में 8 है, क्या इस सेट में 8 आ रहा है, क्या एलिमेंट 8 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे 8 जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, तो इसके अंदर ये वाला सिंबल आ जाएगा। थर्ड वाले ऑप्शन में देखते हैं बेटा, जीरो, जीरो इस सेट में आ रहा है, क्या इस सेट का एलिमेंट है, क्या जीरो नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे नॉट बिलोंग्स टू, जीरो नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर, फोर इस सेट में आ रहा है यानी इस सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। ठीक है, फोर बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार यहाँ पे फिफ्थ देखते हैं बेटा, टू, टू इस सेट में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो टू इसका एलिमेंट है, तो यहाँ पे टू बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिक्स देखते हैं, टेन, क्या टेन इस सेट ए का एलिमेंट है, नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे टेन जो होगा वो नॉट बिलोंग्स टू होगा बेटा ए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, मैंने आपको वैसे भी समझा दिया था बिलोंग्स टू वाला ये कॉन्सेप्ट, तो अगर इस सभी जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है वो बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, यस थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखना ध्यान से, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, तो आपको मैंने लेक्चर 2 में बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट,
तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने मेथड थे? 2 मेथड थे। एक कौन सा था? रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो मेरे पास एग्जांपल है, ऑप्शन है यहाँ पे बेटा, ये जो ऑप्शन है 1 से लेके 6 तक, ये सारे के सारे कैसे ऑप्शन है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। अब मुझे इन्हें किस फॉर्म में लिखना होगा? रोस्टर फॉर्म में। तो देखते हैं बेटा, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट में लिखा गया एक्स, एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 to 7, यानी आपको -3, यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -3 है वो इस सेट में आएगा, और यहाँ पे जैसे कि लेस देन का साइन है, तो ये 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें बोला गया एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक क्या है? इंटीजर है, और कहां से कहां तक लाई कर रहा है? -3 से लेके 7 तक, 7 जिसमें नॉट इंक्लूडेड होगा और -3 इसमें इंक्लूडेड। तो हम लोग यहाँ से राइट डाउन कर देंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6। ये एलिमेंट इसके अंदर आएंगे बेटा। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी? रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी आपको 6 से लेस देन नेचुरल नंबर यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो 6 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि 6 यहाँ पे नहीं आएगा, 6 से लेस देन बोला है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखेंगे, तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट थर्ड वाले के अंदर क्या होगा? हाँ, रोस्टर फॉर्म समझ में तो आ रहा है ना? रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है? जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट को लिस्टेड करते हैं, एलिमेंट लिखना होता है सारे के सारे। ठीक है, और उनके अंदर कोमा के द्वारा उनको सेपरेट करते हैं, और सेम एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे, तो ये रोस्टर फॉर्म होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड वाला देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे x is a 2 digit natural number such that the sum of its digit is 8, यानी उनका सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 6 2, पहला पहला तो, फिर दूसरा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 2 6, फिर आ जाएगा एक 4 4। भाई सम ऑफ टू, इन दोनों डिजिट का सम करो तो 8 आ रहा है, इन दोनों का करो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 6 2 2 6 हो गया। अब आप इसके बाद में आप ले सकते हो 5 और 3, नेचुरल नंबर है, और फिर आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे 3 और 5। इसके बाद हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं बेटा 1 7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 1। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट 8 आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हो 8 0। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबिलिटी है? 5 3 3 5 की हो गई, और 6 2 की हो गई, 7 1 1 7 की हो गई। इसके आगे और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है? नहीं बन रही। तो ये एलिमेंट हमारे इस सेट में आ जाएंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं बेटा। फोर्थ में लिखा गया है कि x इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिविजर ऑफ 60, यानी यहाँ पे x जो है वो प्राइम नंबर है बेटा, और जो किसका डिविजर है? 60 का डिविजर है, यानी आपको 60 के डिविजर्स में से प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो 60 के डिविजर में पहले आपको बता देता हूँ। 60 के डिविजर, यानी 6 डिविजर का मतलब होता है यहाँ पे इसको डिवाइड करने वाला, और वो प्राइम होना चाहिए। लेकिन वो क्या होना चाहिए बेटा? प्राइम होना चाहिए, और इस 60 का डिवीजर होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, क्या 60 में 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 3 डिवाइड मारेगा इसमें? बिल्कुल करेगा। तो 2 3 5 का डिवाइड चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। देखो प्राइम नंबर है और साथ में इसके डिवीजर भी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे 6 से डिवाइड हो सकता है, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो सकता है। लेकिन 10 और 6, सॉरी, यहाँ पे जो 10 और 6 है वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, हमें केवल और केवल प्राइम नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है? 5 के बाद में 7 नहीं कर पाएगा, 11 नहीं कर पाएगा, 13 भी नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद 17, 17 की टेबल में भी नहीं आएगा ये, 17 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके अलावा 19, 19 से भी नहीं होगा। फिर आप लोग आगे मूव ऑन कर सकते हो 23, 29। ठीक है, तो मेरे हिसाब से केवल ये 3 एलिमेंट इसमें होंगे, इसके अलावा और नहीं है।
क्योंकि इससे आगे 37 से आगे नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ वाला ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन में बोला गया ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिट एलिमेंट अगर डबल आ रहे हैं, एक से ज्यादा बार आ रहे हैं, तो उन्हें एक ही बार लिखना होता है। इसमें रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीटेड नहीं होंगे। तो आप लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसका सेट बनाना है, तो इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो डी के बाद में ई लगा दो यहाँ पे। तो इसकी जो सेट फॉर्म बनेगी बेटा वो बन जाएगी टी कोमा आर कोमा आई, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका जी, फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा एन, फिर उसके बाद में ओ वापस रिपीट कर गया, तो एक ही बार लिखना है एम, ठीक है। फिर कोमा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ई, ई अभी तक नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो ई आ जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बेटा टी, टी मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद आर, आर ऑलरेडी राइट डाउन कर दिया। वाई, वाई आ जाएगा इसमें। तो ये जो सेट बनेगा वो बनेगा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का लेटर्स का। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इसके लेटर्स का जो सेट होगा वो ये होगा TRIGONMEY। इसमें देख लो आप एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहे। लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिक्स वाला। इसमें देखेंगे द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी बेटर वर्ड के लेटर्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। तो यहाँ पे एफ जो सेट होगा बेटा वो आपका हो जाएगा बी, इसमें बी आ जाएगा कोमा, फिर आपका ई आ जाएगा। अब देखो टी दो बार आ रहा है तो एक बार लिखना होगा, फिर ई यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिख दिया, एक ही बार राइट डाउन करना होता है, और आर आ जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा बेटा, रोस्टर फॉर्म बन जाएगी इस वाले सेट की। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पे फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म आपकी कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मुझे कोई सेट ए रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे कोई वेरिएबल एक्स ले लूंगा और सच दैट यहाँ पे आगे एक्स की प्रॉपर्टी लिख दूंगा। एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, एक्स की यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। और प्रॉपर्टी यहाँ पे एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी आएगी सभी एलिमेंट की, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या, यानी इधर इस सच दैट के इधर एक वेरिएबल लेना है और आगे उस वेरिएबल की प्रॉपर्टी लिखनी है, यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बनता है। तो बहुत सिंपल सा है। चलिए देखते हैं, पहले इस पैटर्न को ट्रेस करते हैं। फर्स्ट वाले पैटर्न को पहले ट्रेस करना है। तो यहाँ पे इस वाले सेट में लिखा गया बेटा 3, 6, 9 और 12 है, 3, 6, 9 और 12 है। तो आप लोग देख सकते हो 3, उसके बाद में इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × n, यानी 4। ठीक है, तो ये एक पैटर्न मुझे मिल गया यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को अपन लोग आगे अगर टेंस करेंगे तो ये 3n का मल्टीपल बन रहा है, किसका मल्टीपल बन रहा है, 3n का। तो आप लोग यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो बेटा, सिंपल सी बात है कि आप लोग यहाँ पे लिखोगे x सच दैट x जो है वो क्या है मेरा, x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3n, क्या आ जाएगा 3n। और आगे जो n है वो आपका n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल नंबर लेना है। n क्या लेना है आपको यहाँ पे, नेचुरल नंबर। लेकिन n की जो वैल्यू होगी आपकी, जो n की वैल्यू होगी वो 1 to 4 के बीच में ही लेनी है। 1 से लेके कहाँ तक लेना है, 1 से लेके 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ये जो सेट है मेरा वो सेट रोस्टर फॉर्म है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है मेरी कंप्लीट। ये जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म, आप लोग देख सकते हो एक्स मैंने वेरिएबल लिया और आगे मैंने इस वेरिएबल की यहाँ पे क्या डाल दी, कंडीशन यानी प्रॉपर्टी डाल दी है। ठीक है, यानी इसकी जो शर्तें वो डाल दी। तो यहाँ पे x जो मेरा वो 3n यानी 3 का मल्टीपल होगा, और साथ में n जो होगा बेटा वो नेचुरल नंबर से आएगा। इसके बाद में जो n की वैल्यू लेनी है वो 1 से लेके 4 तक ही लेंगे। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक जाएंगे, तो सभी नहीं लेने हैं अपन को, केवल इतना ही लेना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को अपन लोग ट्रेस करेंगे बेटा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन को ट्रेस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा गया है मेरे पास में 2, 4, 8, 16 और 32। तो आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हो, मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ बेटा 2 की पावर 1, फिर इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर,
और फिर इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसको राइट डाउन कर सकते हैं 2 की पावर 4, इसे राइट डाउन कर सकते हैं 2 की पावर 5। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास एक पैटर्न यहाँ पे ट्रेस हुआ है, और ये पैटर्न है बेटा यहाँ पे 2 की पावर n का। n कौन है यहाँ पे? n यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, obvious सी बात है। और n कहाँ तक लेना अपने को? सिर्फ और सिर्फ 1 से लेके 5 तक। तो सेम इसी टाइप का हमारे पास एक सेट आ जाएगा, इसको b से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट y ले लिया, अब चलो y ले लेता हूँ मैं, वेरिएबल y ले लिया। अब y इक्वल टू ये क्या आ रहा है बेटा? y इक्वल टू आ जाएगा 2 की पावर n, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। साथ के अंदर जो n होगा बेटा वो बिलोंग्स टू होगा नेचुरल नंबर से, ठीक है, यानी n जो होगा मेरा नेचुरल से आएगा, और इस n की वैल्यू जो होगी वो एक से लगा के कहाँ तक चलना है अपने को? 5 तक चलना है, बस 5 से आगे नहीं जाना। बस इतने एलिमेंट लेना है, तो आप लोग 1 रखो, 2 की पावर 1 2, n की वैल्यू 2 रखो, 2 की पावर 2 4, n की वैल्यू 3 रखो, 2 की पावर 3 8, n की वैल्यू 4 रखो, n की वैल्यू 4 रखो, तो 2 की पावर 4 16, और n की वैल्यू 5 रखो, 2 की पावर 5 35। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट के लिए मैं पहले पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, 525 125 625। तो थर्ड वाला जो अपने पास में दे रखा है सेट, वो ये दे रखा है। एक मिनट रुको, मैं पेज ले लूँ। ठीक है, यस। फिफ्थ वाला थर्ड वाला ऑप्शन देखेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन में हमारे पास बेटा गिवन है 525 और 125, और इसके बाद दे रखा है 625। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, सेट यही गिवन है, बिल्कुल। तो अब इसको देखेंगे ध्यान से, एक बार रीचेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अब देखो इसका भी पैटर्न हमें ट्रेस करना पड़ेगा। ये बन गया 5 की पावर 1, ये बन जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 5 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 की पावर 4 हो जाएगी। आप लोग देख सकते हो, देखो 5 की पावर 1 5, 5 का पावर 2 मानी 5 × 5 25, 5 की पावर 3 मानी 5 × 5 × 5, एंड 25 × 5 125 होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये पैटर्न आ गया। अब इस पैटर्न को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? 5 की पावर n ट्रेस हो गया। तो अब इसको अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से c से डिनोट कर दूंगा। यहाँ पे वेरिएबल मैंने x ले लिया है। अब x जो होगा मेरा वो किसके बराबर होगा बेटा? 5 की पावर n की फॉर्म में होगा x। ठीक है, अब n जो है यहाँ पे वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा? नेचुरल नंबर। और साथ में n कहाँ से कहाँ तक लेना है? ओनली 3 तक ही लेना है। इसके अंदर 4 ही एलिमेंट आ रहे हैं, 1 से लेके अपन को कहाँ तक लेना? 4 तक, सॉरी। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक, तो 1 से स्टार्ट होगा n, और कहाँ तक जाएगा बेटा? ये 4 तक जाएगा, बस इतने ही एलिमेंट इसमें। तो ये जो फॉर्म आएगी बेटा वो कैसी फॉर्म आ गई अपनी? सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। कैसी फॉर्म आ गई है? सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म अपनी? सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यस, नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन में एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं? 2 4 6, 2 4 6, और आगे एंड सोन लगा रखा है। ठीक है, तो एंड सोन का मतलब इंफिनिटी को टेंस कर रहा है। तो इसके अंदर एलिमेंट है बेटा 2 4 6 एंड सोन। तो आप लोग यहाँ पे सीन कर सकते हो, 2 को लिख सकते हैं अपन लोग 2 × 1, इसको ट्रेस करेंगे तो 2 × 2 करने पे मिलेगा। अब इसको अपन लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 3। तो एक पैटर्न हमारे को यहाँ पे ट्रेस हो गया है, 2 × n, 2 × n। अब दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देनी है आपको कि 2 4 6 ये आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या आने वाला है? 8 आने वाला है। तो 2 का मल्टीपल मिल रहा है हमें, 2 का मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है, तो ये एज ए इवन इवन फॉर्म मिल रही है। क्या कौन सी फॉर्म मिल रही है बेटा? इवन फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं डी इक्वल टू, ये मैंने एक्स एलिमेंट ले लिया, और एक्स जो होगा मेरा वो 2n, यानी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, और साथ में जो n आएगा बेटा वो कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। ठीक है, कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 1 से शुरू हो जाएगी। तो ये चलता रहेगा, बस खत्म। आगे इसको आगे और फिक्स करने की रिक्वायर नहीं, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने 1 to 4 ही लिया है नेचुरल नंबर को। अब यहाँ पे इन्फानाइट लेना है, क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है?
इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, तो आप लोग n बिलोंग्स टू n बोल दो और डायरेक्ट यहाँ पे 2n बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जैसे 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2, फिर जैसे n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 2 जा 4, फिर 3 रखेंगे 2 3 जा 6, फिर 4 रखेंगे 2 4 जा 8 एंड सो ऑन, तो ये इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा। डैश डैश का 3 डैश डॉट का मतलब है इन्फिनिटी तक जा रहा है ये सेट। ठीक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आगे चल के मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अभी के लिए ये इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेटा, फिफ्थ वाला ऑप्शन देखो। फिफ्थ वाले ऑप्शन में क्या दिया गया है? फिफ्थ वाले ऑप्शन में दिया गया है मुझे 149 और 100, 149 और 100। तो न्यू स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, यस, तो अपन एक बार देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है इसके अंदर हमारे को। 2 149 और 100 एंड सो ऑन, फिर 900 तक जा रहा है। ठीक है, 149 और 100, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले ऑप्शन में आ जाएगा बेटा 149 और एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाएगा बेटा? 100 तक चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सी बेटा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इसका भी पैटर्न हमें ट्रेस करना होगा। तो 1 का स्क्वायर, फिर ये हमें क्या मिल रहा है बेटा? 2 का स्क्वायर, फिर ये हमें मिल रहा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे 4 का स्क्वायर। ठीक है, एंड सो ऑन, और कहाँ तक? 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो हमारे पास एक पैटर्न यहाँ पे ट्रेस किया गया है, और ये पैटर्न आ जाएगा बेटा n का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा n का। तो हम लोग यहाँ पे इसको राइट डाउन करेंगे, जैसे कि फिफ्थ वाला है तो ई, सेट का नाम ई ले लेता हूँ मैं, और वेरिएबल मैंने x ले लिया, और x जो होगा मेरा बेटा वो n स्क्वायर की फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में? n में। अब n की वैल्यू जो होगी यहाँ पे वो नेचुरल नंबर से आएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे n जो होगा मेरा वो 1 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा? 10 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 10 तक। बस इतने ही एलिमेंट इसके अंदर है। तो आप लोग जैसे n को 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो ये इसकी क्या बन जाएगी बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। इधर हमने वेरिएबल ले लिया, और इधर आगे इस वेरिएबल के एक सफिशियंट हमने कंडीशन यहाँ पे, यानी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, यही सेट बिल्डर फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारे पास 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं ऑप्शन। और अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इन सभी सेट के एलिमेंट्स को राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वाले में लिखा गया बेटा सेट बिल्डर फॉर्म है, अब इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अभी हमने क्या किया था? रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी, अब सेट बिल्डर से हमें रोस्टर बनानी है। तो लेट्स सी बेटा, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स कैसा एक्स यहाँ पे क्या है बेटा? एक ओड नेचुरल नंबर है, तो ओड नेचुरल नंबर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। सेट ए इक्वल टू, यानी इसके अंदर एलिमेंट लिस्ट कर सकते हो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ओड भी है और नेचुरल नंबर भी है, और आगे कहाँ तक जाएगा बेटा? इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सेकंड ऑप्शन बी यहाँ पे दे रहेगा एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है यहाँ पे? इंटीजर है, और एक्स यहाँ पे किस किस के बीच में लाई कर रहा है? -1/2 से लेके 9/2 के बीच में। तो मैं -1/2 को अगर क्लोजेस्ट लूं तो ये लगभग मेरे पास -0.5 आ जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, और यहाँ पे 9/2 मेरे पास आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, 4.5। तो मुझे इन दोनों के बीच के इंटीजर्स यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे बी सेट में लिखूंगा, -0.5 से बड़ा लेना है। तो इससे जस्ट बड़ा इंटीजर हमारा होगा बेटा 0। कौन होगा? 0। फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 4। क्योंकि मुझे तो 4.5 से लेस देन लेना है, तो 4.5 से लेस देन 4 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट इसके अंदर होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया? एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है यहाँ पे? इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। तो एक्स इंटीजर है,
और इसका जब स्क्वायर यानी ये इस इंटीजर का जब x इंटीजर का हम लोग स्क्वायर करें तो वो हमारे पास 4 या 4 से छोटा आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मैं देखो x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू सोच सकता हूँ। जीरो, जीरो ले सकता हूँ, जीरो का स्क्वायर 4 से छोटा होता है। फिर मैं यहाँ पे एक ले सकता हूँ बेटा, एक का स्क्वायर 4 से छोटा होता है। फिर मैं यहाँ पे दो ले सकता हूँ, दो का स्क्वायर 4 होता है और ये 4 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इंटीजर की बात है तो इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जीरो से छोटा -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9 प्लस का, जो इससे छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स इसके अंदर आने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनको लिस्टेड कर देंगे, -2, -1, 0 और फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 और 2। तो ये इसका सेट रोस्टर फॉर्म बन गई इसकी, ठीक है, यानी इसके एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखते हैं, डी, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल वर्ड के लेटर है एक्स यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके एलिमेंट को लिस्टेड करेंगे तो अपन लोग यहाँ पे एल कोमा ओ कोमा वाई कोमा ए, बस, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए एलिमेंट, एलिमेंट एक ही बार लिखना है अपने को, तो एल को लेफ्ट कर देंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिफ्थ वाला ऑप्शन देखते हैं बेटा, एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी एक्स वो मंथ लिखने में जो 31 डेज नहीं रखते हैं, ठीक है। नॉट हैविंग यहाँ पे बोला गया, नॉट हैविंग जिनके अंदर 31 दिन नहीं आते हैं, वो वाले मंथ्स का यहाँ पे सेट बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बेटा, इस वाले सेट के अंदर एलिमेंट आ जाएगा आपका फेब्रुअरी। कौन सा आ जाएगा? फेब्रुअरी। फिर मार्च में 31 होता है, अप्रैल। कौन सा आ जाएगा? अप्रैल, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई में 31 होते हैं, जून, जून में 30 ही होते हैं। फिर जुलाई में 31 हो जाएगा, अगस्त, फिर सितंबर में 31 हो जाएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाएगा फिर, ठीक है। फिर अक्टूबर के बाद में नवंबर में 31, नहीं नहीं, यानी जनवरी में होते हैं 31, फरवरी में नहीं होते, मार्च में होते हैं, अप्रैल में नहीं होते, मई में, जनवरी, मार्च और यहाँ पे आ जाएगा फिर मार्च के बाद में अप्रैल में 30 ही होते हैं, मई में 31 होते हैं, छोड़ दिया उसको हमने, ठीक है। फिर मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई छोड़ दिया, अगस्त, अगस्त के बाद हमने सितंबर छोड़ दिया, सितंबर के बाद में सितंबर में 31 सितंबर होता हो, ठीक है, ठीक है। फिर सितंबर में 31 होंगे तो अक्टूबर में इतने, फिर नवंबर में, नवंबर इसके अंदर आ जाएगा, तो नवंबर में 30 ही होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सिक्स ऑप्शन, एफ, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे देखते हैं। एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं? वोवेल्स को छोड़ के जो बच गए वो कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है। तो इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडेस के, यानी वो के से छोटे होने चाहिए, के से पीछे वाले होने चाहिए, के से पीछे वाले जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पे लिखना है। तो ए तो वोवेल होता है, ए के बाद बी, सी, डी, ई नहीं लेना, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई नहीं लेना, जे और फिर यहाँ पे आ जाएगा के। बस जे तक ही लिखना है, के से छोटे लेने हैं, मतलब के से पहले वाले लेने हैं, ठीक है। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच और जे, क्योंकि ए वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता है, तो ए को लेफ्ट कर दिया। बी, सी, डी, ई, ए, ई होता है तो उसको लेफ्ट कर दिया। फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई और छूट गया यहाँ पे, आई, एच, आई और फिर जे, ठीक है। तो ये एलिमेंट इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना सिक्स्थ वाला। सिक्स क्वेश्चन में बोला गया मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म
विथ द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। तो ये वाले जो है बेटा वो तो है कौन सी साइड में, ये तो हमारे रोस्टर फॉर्म है, तो ये तो हो गया कौन से, लेफ्ट साइड में। ठीक है, और ये वाले हमारा सेट बिल्डर है, तो ये हमारे कौन सी साइड में है, राइट साइड में। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट को मैच करना है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा फर्स्ट वाला किस में मैच होगा, फिर इसी प्रकार सेकंड वाला किस में मैच होगा, फिर इसी प्रकार थर्ड वाला किस में मैच होगा। ठीक है, फिर फोर्थ को किस में मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी इनके नाम दिए, तो अपन यहाँ पे इजीली राइट कर देंगे। तो फर्स्ट देखते हैं 1 2 3 6। 1 2 3 6 ये एक पैटर्न है हमारे पास, और इस पैटर्न को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। इनमें से देखते हैं एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6। तो नहीं, क्योंकि डिविजर ऑफ 6 ये सही है, लेकिन इसके अंदर 6 आ गया, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखते हैं बी ऑप्शन बेटा, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर और 10 से लेस देन है, तो ये भी नहीं हो सकता बेटा। फिर बोला गया एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। हाँ, ये हो सकता है, तो इस फर्स्ट वाले में सी आ जाएगा, क्योंकि एक्स क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है और डिविजर ऑफ 6। तो 6 के डिविजर में बता दूं कौन कौन से होंगे, 1 2 3 और 6, और जो हमारे को सेट 1 में मिल रहे हैं। तो फर्स्ट में कौन सा चला जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, और देखो ये इसके डिविजर भी है, यानी इसके फैक्टर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर भी है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सी में आ जाएगा। सेकंड वाले ऑप्शन में देखो 2 3, तो 2 3 6 के प्राइम नंबर होना चाहिए और डिविजर ऑफ 6, तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा बी ऑप्शन में, सॉरी ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ना 2 और 6 दोनों प्राइम नंबर है और डिविजर ऑफ 6 है, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे सेट बैठेगा इसका। फिर यहाँ पे सी ऑप्शन थर्ड में देखो, थर्ड में MATHEICS, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कोई वर्ड का लेटर्स है, तो वर्ड यहाँ पे एक ही ऑप्शन दे रखा है जो हमारे पास डी ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसके बाद में फोर्थ में देख सकते हैं 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, तो ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हमारे पास में बी ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। और तो आज के इस वीडियो को अपन लोग बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ओके।